ये कहानी है सुमन की, जिसे हर चीज की नकल करने की आदत थी। उसकी इस नकल करने की आदत से उसकी सास और पति दोनों ही बहुत परेशान रहते थे। सुमन की एक सहेली थी जिसका नाम था रीमा। उसका घर किसी महल से कम नहीं लगता था। सुमन जब भी रीमा के घर जाती तो उसके आलीशान घर की साज सज्जा को ही देखती रहती और घर आकर वैसा ही कुछ अपने लिए भी करती। सुमन, ये पैसे तो मैंने तुम्हें घर का राशन लाने के लिए दिए थे और तुम उन पैसों का झूमर और महंगे महंगे सोफे के कवर खरीद लाई। पहले भी तो इतने सारे सोफे के कवर और महंगे महंगे झूमर, पेंटिंग और सजावट का सामान लाकर घर में लगा चुकी हो, और कितना सामान लाओगी? ये सब बेफिजूल के खर्चे हैं। अब मैं कुछ बोलूंगी तो बहू को बुरा लगेगा। पहले इतने महंगे सोफे खरीद लिए बहू तुमने, जबकि उन दिनों अनिल ने वंश और रिया दोनों के स्कूल में एडमिशन करवाए थे। पैसा कोई पेड़ पर नहीं लगता बहू, जिसे जब चाहो तब तोड़ तोड़ कर इस्तेमाल करती रहो। बचत करना सीखो, फालतू के खर्चे बहुत महंगे पड़ते हैं। मेरी सहेली रीमा को देखो, ऐसा आलीशान घर है उसका कि घर में घुसते ही ऐसा लगता है मानो किसी बड़े राजमहल में पहुंच गए हो। एक मेरा घर है, एक ढंग की चादर तक मैं नहीं बिछा सकती पलंग पर। सुमन किसी की नहीं सुनती थी, उसके जो जी में आता था वो वही करती थी। एक दिन सुमन रीमा के साथ उसकी ननद पल्लवी के घर गई। रीमा की ननद पल्लवी बहुत पैसे वाली थी। पल्लवी, ये मेरी फ्रेंड सुमन है, इसका बहुत मन था कि मैं तुम्हें इससे मिलवाऊं, तो आज मैं इसे भी लेती आई। बहुत अच्छा किया, तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता मंगवाती हूँ। रामू, सबके लिए नाश्ता लेकर आओ। पल्लवी, तुम्हारी रसोई तो बहुत चमचमा रही है। पल्लवी की रसोई शीशे की है, इसी वजह से चमक रही है। अभी कुछ समय पहले ही पल्लवी ने नई शीशे की रसोई बनवाई है। हाँ, वो मेरी एक फ्रेंड है, उसकी रसोई शीशे की है। जब मैंने उसकी रसोई देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा मैं भी अपनी रसोई शीशे की बनवा लेती हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही नई रसोई बनवाई है। शीशे की रसोई देखकर सुमन का दिल ललचा गया और मन ही मन सोच लिया कि वो अपनी रसोई शीशे की बनवाएगी। घर जाकर सुमन ने इस बात की जिद पकड़ ली, मुझे शीशे की रसोई बनवानी है। क्या शीशे की रसोई? लेकिन कांच की चीज तो बहुत नाजुक होती है, और उस पर कितना खर्चा आएगा? तुमने ये क्या नई बात पकड़ ली है? रीमा की ननद ने भी तो बनवाई है, उसके घर में तो किसी ने मना नहीं किया। रीमा की ननद के पास पैसा है, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम उतना खर्च नहीं उठा सकते बहू। अनिल अकेला कमाने वाला है और तुम ऊपर से उसे और खर्चे करने के लिए कहती हो। आप लोग बस बहाने बनाते हैं। मुझे भी अपनी सहेलियों में इज्जत चाहिए, और वो तभी मिलेगी जब मेरे घर में वैसी चीजें उपलब्ध होंगी जैसी मेरी सहेलियों के घर में होती है। अगले महीने रीमा की ननद मेरे घर आ रही है, मैं भी उसे दिखाना चाहती हूँ कि मेरी रसोई भी शीशे की है। सुमन किसी भी हालत में मान नहीं रही थी, उसे शीशे की रसोई बनवानी थी और वो इस बात के लिए रोजाना तंग कर रही थी। अनिल ने कुछ कर्ज उठाया और सुमन की खुशी के लिए शीशे की रसोई बनाने के लिए मजदूर बुला लिए। कुछ दिनों बाद चमचमाती शीशे की रसोई बनकर तैयार हो गई। वहां तक तो ठीक था, पर एक दिन गली के कुछ बच्चे बैट बॉल खेल रहे थे। उन्होंने जोर से बल्ला घुमाया तो बॉल सीधा सुमन की शीशे वाली रसोई के कांच पर जाकर लगी और एक हिस्सा टूट गया। हे भगवान, क्या हो गया? कुछ टूट गया क्या? दादी माँ, नीचे बच्चे बैट बॉल खेल रहे थे तो बॉल आ गई है, देखो कांच टूट गया। तुझे कहीं लगी तो नहीं ना? रसोई में कोई था तो नहीं? दादी, रसोई में कोई नहीं है, मम्मी तो बाजार गई है। तभी सुमन और अनिल आ जाते हैं। और बनवाओ कांच की रसोई, देखो जाकर रसोई का हाल। बच्चों ने गेंद मारकर रसोई का शीशा तोड़ दिया है, अब ठीक करवाओ, क्योंकि ठीक नहीं करवाई तो बिल्ली चूहा कुछ भी अंदर आ जाएगा। बच्चे भी तो बहुत शरारती हो गए गली के, मैं भी जाकर उन्हें बताती हूँ। बच्चों को बताकर कुछ नहीं होगा, गलती तुम्हारी है। तुमने ही शीशे की नाजुक रसोई बनवाई। मोहल्ले में इस तरह की रसोई नहीं बनती। सुमन, ये सब उस जगह पर अच्छा लगता है जहाँ पर आसपास भीड़ नहीं होती, एकांत एरिया होता है। अब तुम भाषण क्यों दे रहे हो? जाकर किसी मरम्मत करने वाले को लेकर आओ। अब जो भी पैसे लगेंगे ठीक तो करवानी पड़ेगी ना। गर्मियां शुरू हो गई और अब धीरे धीरे रसोई से धूप अंदर आने लगी। सुमन ने पर्दे भी लगा दिए, फिर भी रसोई में गर्मी बहुत थी। पर्दे लगाने से रसोई में घुटन होने लगी। इस वजह से सुमन को शीशे की रसोई में हर समय गर्मी महसूस होने लगी। सुमन थोड़ी परेशान हो गई। क्या हुआ बहू, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो शीशे से धूप बहुत आ रही है, इसलिए पसीना आ गया। शीशे से ना सूरज की रोशनी आती है। सोच रही हूँ शाम को खाना बना लूं, इस टाइम तो रसोई में बहुत धूप है। जैसी तुम्हारी मर्जी बहू, बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, कुछ खाने को मांगेंगे, मंगा लो फिर बाजार से कुछ। अब गर्मियों की दोपहर में सुमन रसोई में बिल्कुल भी नहीं जा पाती थी, क्योंकि धूप की वजह से
शीशे गर्म हो जाते थे। उसने जिद करके रसोई तो शीशे की बनवा ली, पर अब वो खुद ही परेशान हो रही थी। एक शाम रीमा अपनी ननद के साथ मिलने आ जाती है। क्या तुमने शीशे की रसोई बनवा ली? बहुत गलत किया तुमने सुमन। मैंने तो खुद शीशे की रसोई तुड़वाकर मॉड्यूलर हवादार किचन बनवाई है, पत्थर और वुड का काम करवाया। मैंने तो शीशे का बहुत कम इस्तेमाल किया है क्योंकि गर्मी बहुत लगती है रसोई में। मैंने तो शौक में बनवा ली थी, पर बाद में परेशान हो गई थी, पिछले महीने ही तुड़वा दी। अब तो नई बन गई है, देखना तुम आकर, मेरी नई किचन बहुत सुंदर है। रीमा की ननद पल्लवी की बात सुनकर सुमन का चेहरा उतर गया और उसे उस दिन एहसास हुआ कि सचमुच नकल करके उसे कुछ नहीं मिला, बल्कि नकल करके शीशे की रसोई बनाकर आज वो खुद ही पछता रही है। अनिल बहुत अच्छे स्वभाव का था। वो सुमन की बहुत रिस्पेक्ट करता था और उसे प्यार भी बहुत करता था। उसने एक बार फिर से रसोई को ठीक करवाया। माँ जी, आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ मेरी नकल करने की आदत ने फालतू के बहुत पैसे खर्च करवा दिए। अब मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं कभी भी किसी की नकल नहीं करूंगी। मुझे जिस चीज की जरूरत होगी उसी पर खर्च किया करूंगी। ये हुई ना समझदारी वाली बात बहू, हमेशा खुश रहो। उसके बाद से ही सुमन ने अपने नेचर को चेंज किया और दूसरों की नकल करनी बंद कर दी। अब जिस चीज की जरूरत होती थी सुमन उसी चीज के लिए पैसे खर्च करती थी।